हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। आइए थोड़ी चर्चा बैलेंस ऑफ पेमेंट पर कर लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी पर। पहला नंबर है भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट का चालू खाता क्या है, ये चीज़ जानना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, भुगतान संतुलन का चालू खाता यानी करेंट अकाउंट किसको बोलते हैं? आंसर है भारत के वस्तुओं और सेवाओं के लेन देनों का सबसे विस्तृत उपाय का ही नाम करेंट अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। भारत के वस्तुओं और सेवाओं के लेन देनों का सबसे विस्तृत उपाय है। ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्शंस, इसी को करेंट अकाउंट बोलते हैं। 2 नंबर में है चालू खाता की स्थिति। फाइनेंशियल ईयर 2022 के पहली तिमाही यानी Q1 Q1 और दूसरी तिमाही यानी Q2 Q2 में कैसी रही? करेंट अकाउंट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसकी स्थिति के बारे में पूछा गया है। ये जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर 2022, इसके पहली और दूसरी तिमाही में स्थिति जानना है। तो पहली तिमाही में इसकी स्थिति ये है, सरप्लस में थी, $6.6 बिलियन के अधिशेष में थी, सरप्लस में प्रथम तिमाही में 2022। जबकि दूसरी तिमाही में ये घाटे में रही, $9.6 बिलियन के डेफिसिट में रही। यही स्थिति रही करेंट अकाउंट का, ये चीज़ याद रखिएगा। इसका मतलब है, अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2022 के शुरुआत में आंशिक लॉकडाउन के बाद हुई इकोनॉमिक रिकवरी के कारण आयातों में तेजी से वृद्धि हुई। तीन नंबर में है मर्केंडाइज ट्रेड। यह है मर्केंडाइज ट्रेड की स्थिति। फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q2 और Q3 में कैसी रही, यानी दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में कैसी रही? आंसर है दोनों ही तिमाही में घाटे की स्थिति रही। Q2 में $44.4 बिलियन एवं Q3 में $64.3 बिलियन के डेफिसिट में रही, घाटे में रही। इसका रीज़न क्या रहा? इस तरह जो डेफिसिट में रहा, इसका कारण क्या है? रीज़न, इसका कारण है हायर ऑयल इंपोर्ट बिल। तेल का जो आयात बिल होता है वो उच्चतर स्तर पर रहा, और इसका रेफरेंस है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार दूसरी तिमाही में ये 26.3 बिलियन, और ये बैरल का रेट है पर बैरल $72 पर बैरल के दर पर, ये आयात बिल का हुआ। Q3 में $30.9 बिलियन एट द रेट ऑफ $73.7 पर बैरल। तो ये पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का डेटा है। इससे पता चलता है कि ऑयल इंपोर्ट बिल जो था वो उच्चतर था, हाइयर था। इस वजह से दोनों क्वार्टर में ये डेफिसिट में रहा। नेक्स्ट है सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2021 की तुलना में सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत में स्वर्ण आयात, भारत में स्वर्ण आयात यानी गोल्ड इंपोर्ट में कितनी गुनी वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में।
तुलनात्मक रूप से पूछा गया है कि वृद्धि 3 गुनी रही। ये आंसर है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वार्टर 2022 और थर्ड क्वार्टर 2022 के वित्तीय वर्ष में नन ऑयल नन गोल्ड मर्केंडाइज गुड्स डेफिसिट कितना था। नन ऑयल यानी तेल छोड़ के, नन गोल्ड यानी सोना छोड़ के, मर्केंडाइज गुड्स डेफिसिट पता करना है ये कितना का रहा। तो ये है सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 12.9 बिलियन डॉलर, 12.9 अरब डॉलर, जबकि थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22 में 24 बिलियन डॉलर का रहा। नेक्स्ट है रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, ये रेटिंग एजेंसी है ICRA, इसके अनुसार भारत का चालू खाता घाटा फाइनेंशियल ईयर 22 में कितना था। करेंट अकाउंट डेफिसिट 2022 फाइनेंशियल ईयर में कितना था रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार। तो आंसर है 40 to 45 बिलियन डॉलर, 40 से 45 अरब डॉलर का CAD रहा चालू खाता घाटा, या 1.4% ऑफ GDP के 1.4% इसका आकलन किया गया CAD का। नेक्स्ट है अंकटाड के अद्यतन निवेश ट्रेंड्स मॉनिटर के अनुसार, अंकटाड का जो अद्यतन निवेश ट्रेंड्स मॉनिटर है उसके अनुसार भारत में वर्ष 2021 में FDI इनफ्लो कितना था। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर होगा 26% कम रहा, अर्थात 47.4 बिलियन डॉलर FDI इनफ्लो, यानी FDI जो आया भारत में 2021 में। और ये डेटा कहाँ का है, अंकटाड का है। तो ये जो नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी, इसके साथ एक और जानकारी है, नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लोअर रहा, निम्नतर रहा साल दर साल आधार पर नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 21 की तुलना में क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 22 में तुलनात्मक रूप से पूछा गया है भारत में नेट FDI इनफ्लो की स्थिति क्या थी। नेट FDI इनफ्लो की स्थिति तुलनात्मक रूप से पूछा गया है। आंसर होगा तेज गिरावट दर्ज की गई, तेज गिरावट दर्ज की गई। तो देखिए कितना से घट के कितना हो गया, क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 21 में 24.4 बिलियन डॉलर से घटकर क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 22 में मात्र 9.5 बिलियन डॉलर हो गई। तो ये अप टू डेट डेटा के साथ ये सेट पेश किया गया और इस तरह से संक्षिप्त ही सही ये सेट संपन्न होता है। इसको आप देखें, इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी में ये सब करेंट में क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।